Hello everyone, my name is Yogesh Nathwani. Welcome back to my YouTube channel Simplogics. लास्ट लेक्चर में हमने JLP के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 3 मेथड्स देखी थी। जहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली गई थी, तो हमने 3 मेथड देखे, जिसमें वन वाज व्हेन इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, वन इट इज ट्रीटेड एज एन असेट, एंड नेक्स्ट वाज व्हेन इट इज ट्रीटेड एज एन असेट अलोंग विद JLP रिजर्व। अब ये कब होता है? जब पार्टनर सारे मिल के लाइफ पॉलिसीज लेते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सेपरेट लाइफ पॉलिसी ले। दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर ए, बी एंड सी तीनों पार्टनर हैं, तो उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो तीनों मिलके एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाले, या फिर वो तीनों मिलके एक सेपरेट लाइफ पॉलिसी निकाले। ठीक है, तो ये केस आता है हमारा सेपरेट लाइफ पॉलिसी का। तो इस केस में क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग JLP, that is joint life policy, they may opt to take separate life policy. They may take separate policy. ओके, तो इस केस में क्या होगा कि अगर लेट्स से कि पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो हमें पता है कि रिटायरमेंट के केस में हमें मैच्योरिटी वैल्यू नहीं मिलता है, हमें सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिलता है। तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, आउटगोइंग पार्टनर को क्या मिलेगा? आउटगोइंग partner will be entitled to share of surrender value of all the 3 partners up to his profit sharing ratio. तो उसे क्या मिलेगा? Outgoing partner will get proportionate amount of the surrender value. क्या बोला हमने कि he will get the proportionate value of the surrender value of life policy of all the partners. And proportionate amount मतलब क्या? His share of profit, his share in profit sharing ratio, right? And अगर केस डेथ का है, इन केस ऑफ डेथ, ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ने अलग अलग पॉलिसी ली है, एंड हम बोलते हैं कि डी की डेथ हो जाती। तो इस केस में क्या होगा? हमें डी का मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा एंड ए और सी का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। याद रखना है, हमें जिसकी डेथ होती है उसी का हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है, रिमेनिंग पार्टनर्स का सरेंडर वैल्यू मिलता है। तो डेथ के केस में क्या होगा कि डिसीज पार्टनर शेयर और एग्जीक्यूटिव will be entitled, यहां पे क्या होगा? एग्जीक्यूटिव will be entitled to sum assured of the death partner, deceased partner and surrender value of remaining partner, उसका जो भी proportionate amount रहेगा वो उसे मिलेगा। तो will be entitled to share of sum assured of deceased partner and surrender value of remaining partners. ठीक है, will be entitled to क्या? Share of, that is up to his share in the profits। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि रिटायरमेंट के केस में आउटगोइंग पार्टनर को क्या मिलेगा?
प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा ऑफ द सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उस रेशियो में उसे सरेंडर वैल्यू मिलेगी। एंड इन केस ऑफ डेथ तो जो डिसीज पार्टनर का शेयर रहेगा, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव को मिलता है, उसके एग्जीक्यूटिव, लीगल एग्जीक्यूटिव को, उसे क्या मिलेगा कि जो डिसीज पार्टनर है उसका सम अश्योर्ड जो कंपनी से मिलेगा हमें, प्लस सरेंडर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, ये दोनों का टोटल करके जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, तो डिसीज पार्टनर का जो भी शेयर रहेगा उस रेशियो में उसे उतना अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जब सेपरेट लाइफ पॉलिसी आती है तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का ही है वो हम लेते हैं, तो इससे हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या बोला गया है कि एग्जाम्पल, सोना, गब्बू एंड अमित आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो 3:1:1। अब यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने सेपरेट लाइफ पॉलिसी ली है। ठीक है, सोना की 1 लाख की है, गब्बू की 2 लाख की है एंड अमित की 3 लाख की है। ये जो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख है, ये क्या है, सम अश्योर्ड है। एंड उनका सरेंडर वैल्यू कितना है, 10,000, 20,000 एंड 30,000। ठीक है, आगे बोला है कि इफ अमित डाइस, तो हमें क्या मिलेगा, अमित का सम अश्योर्ड मिलेगा दैट इज 3 लाख, और बाकी दोनों का 20,000 एंड 10,000 सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो ऐसे टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 3,30,000। 3,30,000, ये 3,30,000 कहां से लाए हमने, तो 3 लाख जो हमें सम अश्योर्ड मिल रहा है, प्लस 10,000 जो सोना का सरेंडर वैल्यू है, प्लस गब्बू का सरेंडर वैल्यू 20,000 है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, और अमित का शेयर कितना है, 1/5, तो हमें 330 का 1/5 मिलेगा। दैट इज 330 का अगर हम 1/5 करें तो हमें कितना मिलेगा, 66,000। तो अमित के एग्जीक्यूटिव को कितना शेयर मिलेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे सेपरेट लाइफ पॉलिसी है, तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी के केस में उसे कितना शेयर मिलेगा, 66,000। आई होप कि इस तरीके से आप सेपरेट लाइफ पॉलिसी का भी कंसेप्ट समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है एंड क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे आपको याद रखना है कि जो डिसीज पार्टनर है आपको सिर्फ उसका सम अश्योर्ड मिलेगा, एंड जो कंटिन्यूइंग पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका सरेंडर वैल्यू मिलेगा, उनका हम टोटल करेंगे, एंड जो डिसीज पार्टनर का शेयर इन दी प्रॉफिट होगा उससे मल्टीप्लाई करके हमें उसका शेयर मिलेगा कि डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटिव को जॉइंट लाइफ पॉलिसी या सेपरेट लाइफ पॉलिसी का कितना शेयर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।